आम सुनने वालों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है, जो अमूमन लोग ये समझ रहे हैं कि ये तो इस तरह का फिनोमेनन है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसी बात नहीं है। इसकी इम्पोर्टेंस अब और भी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो गई है कि इसकी थर्ड कंसेक्यूटिव हियरिंग जो कि 2022 से शुरू हुई थी, थर्ड कंसेक्यूटिव हियरिंग कांग्रेशनल हियरिंग है। इसी तरह से 6 से 7 डिफरेंट विटनेसेस पिछली 2 कांग्रेशनल हियरिंग्स में अपनी टेस्टिमनीज, अपने एविडेंसेस ऑन ओथ दे चुके हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें चूंकि लोगों का आम रुझान ये है कि हमें क्या, ये तो जिंदगी इसी तरीके से जारी रहेगी और हमारा इसमें क्या जाता है, एंड व्हाई टू नो अबाउट कि ये एलियंस क्या कर रहे हैं, वो क्यों। ऑफ कोर्स इसमें प्रॉब्लम ही यही है कि जैसे मैंने पहले बताया, थियोलॉजिकली भी हम अपने अकीदे के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं, और साइंटिफिकली स्पीकिंग जैसे हम ये कहें कि जैसे हम इस सैयारे पे हैं, उसी तरीके से दूसरे ऐसे हैबिटेबल सैयारों पे और मखलूकात भी हो सकती हैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो या तो वो हमसे मिलियंस ईयर्स एडवांस्ड होंगी टेक्नोलॉजिकली, और अगर वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होंगी तो फिर सवाल या ऑब्जर्वेशन ये पैदा होती है कि वो हमें क्यों इंटरेस्ट लेंगी। मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि उनको जिंदगी का देखने का जो तरीक़ाकार है, वो जारी बात है कि वो उसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनकी कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है, और ये बुनियादी जो इसमें सेगमेंटेशन है, ये जो तखसीस है या जो फ़र्क जिसे आप कह सकते हैं ना, वो बुनियादी फ़र्क कॉन्शियसनेस के फ़र्क के अंदर ही है। वो इस तरह से कि अगर हम ये समझते हैं कि वो कॉन्शियसनेस में हमसे ज़्यादा हैं, एडवांस अगर ज़्यादा हैं, तो दैट इनडायरेक्टली और इनएडवर्टेंटली मीन्स कॉन्शियसनेस के हवाले से हमसे ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से जो मैं कांग्रेशनल हियरिंग की बात कर रहा था 9 सितंबर को, और इसमें 3 से 4 डिफरेंट और विटनेसेस ने जिन्हें फर्स्ट हैंड विटनेसेस के बारे में भी एक प्रॉब्लम है, जो डिफरेंट रिसर्चर्स या डिफरेंट जो अदर व्यूअर्स हैं उनके जहनों में भी ये बात आती रहती है, और वो एक नेचुरल सी है कि फर्स्ट हैंड विटनेस किस चीज़ का। देखो, एक है लेगेसी प्रोग्राम जो है वो इस पूरे यूएपी और प्रोग्राम्स का एक कह लो एक मदर प्रोग्राम है, जिसके नीचे ये सब प्रोग्राम्स हैं, जिसमें क्रैश रिट्रीवल्स भी आती हैं। उसी में ही अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो वो प्ले करते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी और यूएपीज ये चोली दामन का साथ है। तो कांग्रेशनल हियरिंग में फर्स्ट हैंड विटनेसेस कहा गया है कि इस वक्त आएंगे। फर्स्ट हैंड विटनेसेस लेगेसी प्रोग्राम के भी हैं और फर्स्ट हैंड विटनेस अकाउंट्स भी हैं। दैट वुड मीन कि वो विटनेसेस जिन्होंने अपनी आंखों से किसी भी इवेंट का मुशाहिदा किया हुआ है, दैट वुड रादर कॉनोटेट देम एज फर्स्ट हैंड विटनेसेस। अच्छा, इन तमाम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में एक बहुत और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो मैं ऑडियंस के साथ शेयर करता चलूँ, वो थी वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक पब्लिकेशन, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें ये कहा गया, या रादर ये इन्फर करने की कोशिश की गई कि ये जितनी भी साइटिंग्स हैं, मोस्टली मेजॉरिटी 99% और रादर 100%, दीज पर्टेन टू सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स और रादर डिफेंस एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स कह लो या डिफेंस के प्रोजेक्ट्स कह लो, जो सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट्स भी इवन इस पे सर पकड़ के बैठ गए हैं, और वो ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पब्लिकली हमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है, वेयर एज कि ये मिसालें तो प्री हिस्टोरिकल भी मौजूद हैं, 1947 इवन बिफोर दैट, जो बल्कि एक विसल ब्लोअर साहब जो हैं डेविड ग्रश साहब ने ये भी फरमाया था कि ये तो 1933 में सबसे पहली क्रैश व्हीकल जो है रिट्रीव की गई, जो कि इटली में मैजेंटा के मुकाम पे की गई थी, और फिर उसके बाद वो किसी भी हवाले से वो यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री को हैंड ओवर की गई, और वो अब यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री की सीक्रेट पोजेशन में है। तो इसी पॉइंट को लेके चलते हुए मैं इसको फर्दर एवेलुएट करते हुए ये कहने की कोशिश
करूंगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये आर्टिकल डेफिनेटली मिसलीडिंग है, बिकॉज ये प्रूवन है कि इस वक्त एग्जिस्टेंस में जितनी एविडेंसेस और जितने फर्स्ट हैंड आई विटनेसेस और अकाउंट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट साइन, प्रोजेक्ट राज, प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जो हम पहले भी डिफरेंट एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें इतने एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये कहना बिल्कुल शुबे से आरी नहीं होगा कि ये सब सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं, बिकॉज एविडेंसेस कुछ और बता रहे हैं। और एविडेंसेस ये खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि ये इसमें NHI के एविडेंसेस मौजूद हैं, इसमें NHI की एग्जिस्टेंस मौजूद है, और इसके अंदर डेफिनेटली इशारे हैं कि NHI अपने आप को एक ख़ास तरीके से, एक ख़ास अंदाज में सामने लाती है। अगर फिनोमेनन सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स हैं तो ये मुख्तलिफ औकात में उसी तरह से ही ज़ाहिर हुए, और अभी जिस तरीके से ये बताया जाता है कि इसमें शायद ये एक्सपेरिमेंट की गई, तो ये भी मरहून मिन्नत रही है उन क्रैश रिट्रीवल्स की, उन टेस्ट सब्जेक्ट्स की, उन क्रैश्ड क्राफ्ट्स की, जो मुख्तलिफ औकात में अमेरिकन मिलिट्री इकट्ठे करती रही, नॉट ओनली जो USA की अपने टेरिटरी पे, लेकिन USA से बाहर भी, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका इवन, जिसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल है, फिर उसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया यानी ईस्ट एशिया तक भी ये लोग वसाइल को बरूएकार लाते हुए इन्होंने क्रैश रिट्रीवल्स की, और उन क्रैश रिट्रीवल्स से जो रिवर्स इंजीनियरिंग की गई, उन एक्सपेरिमेंट क्राफ्ट्स को एरियल एलियन रिप्रोडक्शन व्हीकल्स कहा जाता है, ARVs।